Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today, I will explain the chapter Discovering Turk, the saga continues. Okay, from moment. It was 6 p.m. on January 5, 2005, when the mummy of Tutankhamun moved smoothly and quietly into CT scanner, which had been carried to Tur's resting place. 5 जनवरी 2005 को इवनिंग के 6 o'clock जब तूतनखामुन की मम्मी को सीटी स्कैनर में चलते हुए स्मूथली खिसकते हुए देखा, जो ये सीटी स्कैनर को उसके रेस्टिंग प्लेस पर लाया गया था, जहां पर वो था खामोन का ताबूत था, जहाँ वो ग्रेव था उनका, वहां पर उस स्कैनर को लाया गया था. ठीक है. The aim was to prove the persisting medical mysteries of the young ruler who died more than 3,300 years ago. ये उनका जो मेन एम था वो था कि यंग एम्परर था, यंग शासक था, रूलर था, उसके विषय में सारी मेडिकल मिस्ट्रीज को ढूंढना, जो 3,300 पहले मर चुका था, ईयर्स पहले मर चुका था. उसकी डेड बॉडी पर क्या किया गया था? His dead body was embalmed and buried in a royal grave in the Valley of the Kings. उनकी जिसकी डेड बॉडी पर एम्ब्लेम्ड यानी कि औषधियों का लेप किया गया था, और उसे किंग्स की जो वैलीज होती हैं, राजसी जो ग्रेव होते हैं, उसमें दफनाया गया था. Howard Carter, a British archaeologist, discovered Tur's tomb in 1922 after years of futile search. हार्वर्ड कार्वर्ट ने एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता में कई ईयर्स की काफी उन्होंने सर्चिंग की थी, जो उनकी सफल नहीं हो पाई थी. उसके उपरांत 1922 में उन्होंने किसकी एक ग्रेव की, एक टूथ की कब्र की, एक टूथ की ग्रेव की खोज कर ली. इट कंटेन्स रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, जिसमें कि उन्होंने पाया बहुत रिचेस्ट कलेक्शन को, जो शाही कलेक्शन था उसमें उनको पाया, राष्ट्रीय भंडार थे उसमें. दे इंक्लूड एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड as well as everyday things like board games, a bronze laser, linen undergarments, cases of food and wine. उसमें उस भंडार में उन्होंने पाया, उसमें गोल्ड की एक बहुत अट्रैक्ट करने वाली मानव निर्मित वस्तुएं थी, डेली यूजेस की वस्तुएं थी, जिसमें कि बोर्ड था खेलने का, और इसका ब्रॉन्ज का रेजर था, ब्रॉन्ज होता है कासा, और अंडरगारमेंट्स थे, और फूड था, और उनकी वाइन थी उस पेटी के अंदर. Carter first recorded the Pharaoh's funeral treasures. Then he began investigating his 3 nested coffins. कार्टर ने पहले तो मिस्र के राजा की बॉडी के साथ खजाने की लिस्ट बनाई, फिर उसने 3 डेड बॉडी जो पेटियां थी उनका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया. The first one had a shroud covered with garlands of willow and of olive trees, wild celery and lotus petal and cornflowers. ठीक है. उसने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, तो पहली जो फर्स्ट थी उसमें उन्होंने उसमें एक मोटा कपड़ा था, बड़ा थिक कपड़ा था, जो कपड़ा था, और उसमें जैतून के पत्ते थे, लीव्स थी, जंगली सेलरी थी, कमल की पेटल्स थी, कॉर्नफ्लावर से उगने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनसे बनी हुई मालाओं से वो ढका हुआ था. This proved that he was buried in March or April. इससे पता चलता था, इससे प्रूव होता था कि इनको इसमें मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था, बरीड किया गया था. Carter ran into the trouble when he reached the mummy. कार्टर ने काफी ट्रबल कष्ट सहे जब वो मम्मी तक पहुंचा. The ritual reasons had hardened. जो उसमें बॉन्ड थी वो इतनी हार्ड हो चुकी थी, उसने
उनके बॉटम को ही these had cremated dirt of the bottom of his solid gold coffin. उनके बॉटम को इतना सॉलिड कर दिया था कि solidified material was removed with the help of Jesus. कि सॉलिड का जो बॉटम का जो सॉलिड था वो सॉलिडिफाइड को कैसे रिमूव किया गया, किसकी हेल्प से? एक उससे पेन से, क्या बोलते हैं उसको, the solidified matter was removed with the help of छेनी से उसको छेनी की हेल्प से उसको रिमूव किया गया. देन द मम्मी वॉज कट फ्री, और फिर मम्मी को वहां से कट किया गया. ठीक है, उनको वहां से अलग किया गया. द कार्टर्स मैन रिमूव, जो कार्टर्स के साथ जो पर्सन्स वर्क कर रहे थे, जो कार्टर्स के लोग थे, उन्होंने पहले मम्मी का हेड रिमूव किया एंड सीवर नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और फिर अलग अलग उनके जो मेजर जॉइंट्स थे उनको सेपरेट किया. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand into a wooden box with padding the concealed the damage. उन्होंने जब उनका ये वर्क कंप्लीट हो गया तो उन्होंने उसके पार्ट्स को एक सॉफ्ट मटेरियल में लगे हुए एक वुडन बॉक्स में रेत के ऊपर रख दिया, जिससे कि उसमें कोई डैमेज ना हो. द टीम ऑफ साइंटिस्ट फाउंड इन रेस्टिंग देयर, जब साइंटिस्ट का जो टीम वहां लेटे पाया तो Jahi Hawass, secretary of Journal of Egypt's Supreme Council of Antiquities, observed that the mummy was in very bad condition because of what Carter had done in 1920. जब साइंटिस्ट की टीम ने वहाँ उसको पाया तो जाही हवा जो जो महासचिव थे, उन्होंने 1920 के दशक में कार्टर ने जो यहाँ किया था उसी के कारण मम्मी बहुत बैड कंडीशन में थी, ये उन्होंने बोला था. Archaeology has changed a lot during the last few decades. Now it pays less attention to treasures and more to the fascinating details of life and puzzling mysteries of death. पिछले जो कुछ टाइम दशकों से जो वहाँ की आर्कोलॉजी थी उसमें काफी चेंजेस आए थे. वहाँ धन जो मनी थी उसको लॉस में, और जो लाइफ थी उसको अट्रैक्ट बातों से, तथा जो डेथ थी उसके जो मिस्ट्रियस रहस्य थे उन पर अधिक ध्यान देता था. और यह चिकित्सा जो थी, now it pays less attention, उन्होंने अटेंशन दिया. it uses more sophisticated tools including the medical technology. और 1968 में उन्होंने बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल से मेडिकल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया वहाँ पर. और 1968 में एटॉमी प्रोफेसर एक्स-रेड द मम्मी. 1968 में उन्होंने मम्मी का एक्सरे किया, चित्र लिया. उसमें ही रिवीटेड अ स्टर्लिंग फैक्ट, उसमें बहुत आश्चर्यजनक चौंकाने वाले फैक्ट्स निकल के आए. द ब्रेस्ट बोन हैड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, उसमें ये पता चला कि जो चेस्ट की जो बोन रिब्स होती हैं, सामने की जो रिब्स होती है वो मिसिंग थी. नाउ सीटी स्कैनिंग वाज एम्प्लॉयड टू आंसर टू क्वेश्चन. सो जो अब 2 क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए कंप्यूटर तकनीक द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई और वहाँ एक्सरे निकाले गए. वह कैसे मरा, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु के टाइम पर उसकी क्या एज रही होगी. On the night of the scan, workman carried dirt from the tomb in his box. जो इन्वेस्टिगेशन स्कैनिंग की जो नाइट थी उसमें जो वर्कमैन थे उन्होंने उसकी कब्र में, संदूक में उसको ले गए. और वहाँ पर कहाँ लेकर गए? दे क्लाइम्ड अ रैंप, एक ढलान पर लेकर गए. एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स पर उन्होंने चढ़ाया. इनटू द स्विलिंग सैंड आउटसाइड, राइट. फिर वे सीढ़ियों द्वारा बाहर लहरदार जो रेत पर चढ़े. फिर वे कहाँ गए? देन दे रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू अ trailer. This trailer had a scanner. Initially there was some problem because of sand in a cooler fan.
वो ढलान पहले सीढ़ियों पे चढ़े, राइट, फिर वो लहरदार रेसिपी में पानी द्वारा चलने वाली लिफ्ट पर चढ़कर गाड़ी में पहुंचे। इस गाड़ी में क्या थी, एक मशीन थी जो स्टार्टिंग में कूलर के पंखे में रेत आने के कारण कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। देन द टेक्नीशियंस कैन द ममी हैड टू टॉक, फिर टेक्नीशियंस जो थे उन्होंने मम्मी के सिर से अंगूठे तक 3 एक्सरे किए, जिसमें 1700 डिजिटल एक्सरे images in cross section were created. Tut's head was scanned in 0.62 millimeter slices to register its complicated structures. तो उन्होंने जब उसमें वो किया तो टूथ के सिर की जांच थी उन्होंने 0.62 मिलीमीटर टुकड़ों में की, ताकि उसकी जो बनावट थी, स्ट्रक्चर था, उसका जो रिपोर्ट थी वो सही आ सके। इस प्रकार टट्स एंटायर बॉडी वाज स्ट्रिंगली रिकॉर्डेड। इस प्रकार सारी जो बॉडी थी उसको रिकॉर्ड कर लिया गया, ठीक है, और विवरण उस पर लिख दिया गया। उसमें विविकरण विशेषज्ञ थे और अपराध शास्त्र के जो साइंटिस्ट भी थे, शरीर रचना विशेषज्ञ गुप्त रहस्यों को ढूंढने में वहां पर लगे हुए थे, ठीक है ना। टीम ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफ रेडियोलॉजी, forensics and anatomy began to probe the secrets. A technician displayed astonishing images of Tut on a computer screen. एक कुशल तकनीकी कारीगर ने कंप्यूटर के पर्दे पर तूते की एक सरप्राइज छवियों को दिखाया, एक्सरे दिखाया, और बिखरे हुए जो पॉइंट्स थे उनको एकत्र करने से क्या अपेयर हुआ वहां पर, नेक और वर्टेबल अपेयर्ड क्वाइट क्लियरली। Other images revealed a hand, several views of the ribcage, and a narrow cross section of the skull. Jai Hawass smiled. कहते हैं कि एक कुशल तकनीकी कारीगर ने कंप्यूटर के पर्दे पर तूते की बहुत आश्चर्यजनक एक्सरे को दर्शाया, जिसमें बिखरे हुए चमकदार जो पॉइंट्स थे उनको एकत्र करने से जैसे ब्राउन बालों वाले एक सिर का आकार बनता गया। स्कल जो बना वो ब्राउन आकार बना। Jai Hawass smiled. He felt relieved to see that nothing had gone seriously wrong. उन्होंने तकनीकी कारीगर ने उसको प्रत्येक दिशा में इससे घुमाया और टेढ़ा किया कि जो उसकी नेक की जो रीढ़ की बोन्स थी वो टुकड़े बिल्कुल स्पष्ट नजर आए, और अन्य डिफरेंट फिगर्स एक हाथ पुसलियों के कारण रिब्स के कोनों से जो स्क्रीन पर आया उसमें एक स्कल की तंग लंबी छवि थी, शेडो थी। जाई हवास मुस्कुराया और उसे देखकर एक बहुत अच्छी सांस ली, चैन की सांस ली। कुछ भी गंभीर रूप से बिगड़ा हुआ नहीं था। उसने वहां पर उसको सारी चीजें वहां पर उसको इन्वेस्टिगेट हो गई, उसने उस मम्मी के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थी डिस्कवरिंग टच। ओके, एंड दैट्स ऑल। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। ओके, bye.